तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जो पहली नज़र में देखने पर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जब इसे समझा जाता है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और गहरा मीनिंग कन्वे करता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पैराडॉक्स इस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे और भी डिटेल में समझ लेते हैं कि पैराडॉक्स यानी क्या होता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए पैराडॉक्स के बारे में तो पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट या फिर आइडिया होता है जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, लेकिन जब आप इस पर और ज़्यादा गौर करते हैं तो ये एक डीप ट्रूथ या फिर विजडम को रिवील करता है। इसका यूज़ राइटर्स और स्पीकर्स अपने मैसेज को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए करते हैं। पैराडॉक्स हमें अपनी सोच को चैलेंज करने का मौका देता है और हमारे दिमाग को नए तरीके से सोचने और समझने पर मजबूर करता है। ये हमारे लिए एक मेंटल एक्सरसाइज होती है जो हमारी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को शार्पन करती है। पैराडॉक्स अक्सर ऐसे होते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ये नॉर्मल सोच और लॉजिक को तोड़ते हैं और नए विचार को सामने लाते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने ब्रीफ में समझा कि पैराडॉक्स यानी क्या होता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल देख के इसे और भी अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है लेस इज़ मोर। तो दोस्तों ये एक फेमस पैराडॉक्स है जो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है और यहाँ पर ये बताया गया है कि कभी कभी ज़्यादा चीज़ों का होना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। जब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं तब हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। देन इसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। दोस्तों ये एक सेल्फ रेफरेंशियल पैराडॉक्स है। इसमें ये बताया गया है कि अगर ये स्टेटमेंट सच है तो इसका मतलब ये फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब ये सच है। इस पैराडॉक्स को जो है वो लायर पैराडॉक्स इस नाम से भी जाना जाता है। देन हमारा थर्ड एग्जाम्पल है द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। ये पैराडॉक्स बताता है कि दुनिया में सब कुछ बदल रहा है लेकिन बदलाव खुद एक कांस्टेंट चीज़ है। यानी कि दुनिया में सब कुछ बदल सकता है लेकिन जो बदलाव है वही खुद एक कांस्टेंट चीज़ है, यानी कि परमानेंट चीज़ है। तो देन इसके बाद आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। दोस्तों ये सॉक्रेट्स का फेमस स्टेटमेंट है। ये पैराडॉक्स ये समझाता है कि जब हम अपने ज्ञान को पहचानते हैं, यानी कि जब हम नॉलेज का एनालिसिस करते हैं, तब हम ये भी समझते हैं कि हम उतना जानने के लिए तैयार नहीं है जितना हमें लगता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारी ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमने सीखा कि पैराडॉक्स हमारे सोचने के तरीके को चैलेंज करता है और हमें डीप इंसाइट्स देने में मदद करता है। ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो पहली नज़र में कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन जब हम इसे समझते हैं तो ये हमें एक गहरी सच्चाई तक ले जाता है। अगली बार जब आप कोई पैराडॉक्स देखें तो समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमें अपनी सोच को ब्रॉडन करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप पैराडॉक्स क्या होता है ये आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ आया होगा। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।